भगवान भोलेनाथ जी के सानिध्य में काशी धाम में महाराज अपने प्राण को त्यागता है, वह परम पद शिवलोक का गामी होता है। इतनी बड़ी महत्ता बताई गई है काशी धाम की। और भगवान भोलेनाथ जी के समस्त गण भगवान भोलेनाथ जी का ही अनुचरण करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी भक्त हैं, वैसे तो सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं। महाराज रावण इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसके जैसा पंडित भूतो नैव भविष्यति, ना भूतकाल में हुआ था ना भविष्य काल में होगा। उसे सब कुछ पता था, पर उसके बाद भी उसने माता जानकी का हरण किया, क्योंकि महाराज रावण जानता था कि मेरे कर्म खराब है, पर जब मैं भगवान के हाथों से मरूंगा तो मैं भले ही मेरे कर्म खराब हैं, दुष्ट हूं मैं, पर उसके बाद भी भगवान के पद को प्राप्त होऊंगा। माता जानकी का हरण उसने इसलिए किया कि भगवान जब लंका में आएंगे, वैसे तो भगवान आने वाले हैं, पर महाराज जब आएंगे तो रावण ने सबसे पहले उसके जितने भी सैनिक थे, राक्षस थे महाराज, सबको पहले एक एक करके धाम पहुंचा दिया और अंत में अपना नंबर लगाया। वैसे तो महाराज ग्रंथों के अनुसार जो माता सीता है ना, रावण की पुत्री है। बोले पहले के जमाने में महाराज कर एकत्रित किया जाता था, राजा को कर दिया जाता था। तो संत महात्माओं के पास में जब रावण कर लेने के लिए गया, तो संत महात्माओं के पास में कुछ था नहीं, आभूषण स्वर्ण रतन इत्यादि। तो संत महात्माओं ने थोड़ा थोड़ा अपना रक्त दिया कर के रूप में, और रावण ने उसको रक्त को लेकर के आया और महाराज ला करके उसको जनकपुर में पृथ्वी के नीचे गड़ा दिया। जब जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही थी, सब वर्षा से परेशान थे, तो सीरथ ध्वज जनक जी ने महाराज हल चलाया यज्ञ करके, और तब हल के माध्यम से वही माता जानकी जी उसी रक्त से प्रकट हुई। और जब भगवान रामचंद्र जी आए तो उन्होंने उन्हीं माता जी का वर्ण किया। तो महाराज वैसे तो पुत्री है, पर रावण को इतना ज्ञान था कि जब तक मैं माता जानकी का हरण नहीं करूंगा तो भगवान लंका नहीं आएंगे। तो आज रावण ने माता जानकी का हरण किया, भगवान लंका में आए और एक एक करके समस्त दुष्टों का दलन किया, समस्त दुष्टों का संहार कर दिया, और उसके बाद में अंत में फिर रावण भी आया। तो रावण को इतना ज्ञान था, पर उसके बाद भी पता था कि मुझसे भले ही दुष्कर्म हो गया, पर जब मैं भगवान के हाथ मरूंगा तो मेरी अधोगति होने वाली नहीं है, मैं तो परम शिव धाम को जाऊंगा। तो रावण को इतना ज्ञान था, तो जो भगवान के भक्त है ना, उन्हें इतना ज्ञान रहता है। इसी प्रकार से महाराज भगवान जब गणेश जी का विवाह हुआ था, आपने कथा श्रवण की थी, तो भगवान गणेश जी को भोलेनाथ जी ने कहा था कि तुम पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाओ, कार्तिक भगवान को गणेश जी को। तो कार्तिक भगवान जी के पास तो मोर था और वह चल दिए, पर भगवान गणेश जी का वाहन था चूहा। पता नहीं महाराज कितने दिन में परिक्रमा लगती। तो भगवान गणेश जी माता पार्वती जी के पास में गए, भगवान भोलेनाथ जी के पास में गए, और वह कहते हैं कि पिताजी मैंने सुना है कि माता पिता के चरणों में 4 धाम है, क्या बात सत्य है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ बात सत्य है, माता पिता के ही चरणों में संपूर्ण सृष्टि है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ बात सत्य है। तो आज भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगाई, और इसके बाद में महाराज विवाह संपन्न हुआ, और कुत्ते की सेवा स्वयं करती। बोले महाराज ऐसे में कैसे कल्याण हो जाएगा? ठाकुर जी की सेवा करिए, बढ़िया भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करिए, उनको अपना पुत्र समझ लीजिए, एक रिश्ता उनसे जोड़ लीजिए परमात्मा से।
हमारा पुत्र का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, और रिश्ता जोड़ करके महाराज उनको अपना मान लीजिए, सर्वस्व मान लीजिए, केवल उसी में आसक्त हो जाइए। जिस प्रकार से हम अपने बालक की सेवा करते हो, भूख लगे तो भोजन करावे, प्यास लगे तो पानी पिलावे, और बोले महाराज जब इस प्रकार की आप भक्ति करने लगोगे ना तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज तार जुड़ जाएगा, और जब वो प्रेम अनंत हो जाएगा ना तो रोम रोम संत हो जाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और घर में जाकर के एक गिलास पानी मांगना पीने के लिए, और एक गिलास पानी जैसे ही तुम पीना तो तुम मरने का नाटक कर लेना, और उसके बाद मैं आकर के और फिर कला दिखाऊंगा। तो बोले ठीक है गुरु जी। महाराज घर में गया, उसने जिस प्रकार से गुरु जी ने कहा उसी प्रकार से किया, उसने पानी पिया और मरने का नाटक कर लिया। अब गुरु जी के पास में रहता था तो थोड़ा बहुत योगाभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि किया करता था, उसके अंदर कला थी प्राण रोकने की, तो उसने रोक लिया। अब कितने में गुरु जी आ गए, हमारा शिष्य कहाँ है, कई दिन हो गए नहीं मिले। अब जैसे ही देखे तो महाराज सब रो रहे थे, अरे ये क्या हो गया, अरे अच्छे खासे अभी तो आए और ये कैसे चले गए, क्या हो गया ये। इतने में गुरु जी आए, बोले कैसा क्या हो गया, अब सब रो रहे थे। तो गुरु जी बोले हमारे पास में एक उपाय है, अगर तुम कहो तो मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। तो बोले गुरु जी बहुत बड़ी कृपा होगी, जल्दी से कुछ करिए। तो गुरु जी ने एक गिलास पानी पिलाया और उसमें झूठ कोई ऐसे मंत्र पढ़ दिया, और बोले ये गिलास को पानी को जो पी लेगा उसके प्राण इसमें आ जाएंगे, वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएंगे। अब महाराज धर्मपत्नी तो पहले बोली हाँ हाँ जीवित कर दो, और जब गिलास पानी का पीने का समय आया तो पीछे हुए बोले महाराज मेरे लड़के बच्चे हैं, अभी इनको भी देखना है। बोले मैं ये नहीं कर सकते। अब पुत्र थे तो पुत्र को बताया गया भाई तुम करो, अपने पिताजी को जीवित करो। तो पुत्र ने भी कह दिया अभी हमने देखा ही क्या है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है हमारा, हम कुछ नहीं करने वाले। तो महाराज घर में जितने थे सबने कुछ उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं किया, और अंत में गुरुजी ने जैसे ही ताली बजाई तो चेला फट से उठ के खड़ा हो गया। बोले देख लिए चेला, हमने तुमको प्रमाण दिखा दिया, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। सो महाराज उस चेले को वैराग्य हो गया और वह भगवान से जुड़ गया। इस प्रकार से भगवान देवादिदेव महादेव के अनंतानंत चरित्रों का वर्णन करते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ऋषि अत्रि के यहाँ पर आते हैं और वहां पर आकर के 6 महीने पुत्र रूप में माता अनसुईया के पास में रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं पिप्पलादास्यो परम अवतारम महेश तु शरणान मुने प्रज्ञा शृणु महाप्रीत्या भक्तिवर्धनमुत्तमम्। बोले महाराज ये प्रसंग ऐसा है कि इसके सुनने से ना भक्ति जागृत होती है, मन में भक्ति आती है। मन में जाकर के वहां पर घोर तप कर रहे थे, दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया, और उस समय महाराज पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था। सभी लोग जल के लिए परेशान हो रहे थे। तो अत्रि जी की समाधि टूटी और उन्होंने मुख से आवाज निकाला देवी जी जल लेकर के आओ। अब आज माता अनुसुईया यज्ञ तक तो भ्रमण करती पर उन्हें कहीं जल नहीं मिलता है।
वो परेशान हो गई, पति की आज्ञा मिली है जल तो लेकर के ही जाना है, येन केन प्रकारेण कैसे भी आखिर जल तो चाहिए। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इतने में माता अनुसुईया जी ने माँ गंगा जी का स्मरण किया, माँ गंगा जी का आवाहन किया और कहा, हे माँ गंगे, अगर जो मेरा पतित्व धर्म सही है और मैंने केवल अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी दर्शन ना किया हो, तो हे गंगा माता प्रकट हो जाओ।
समरिया समरिया ऐसी तान सुना कन्हैया ऐसी तान सुना समरिया ऐसी तान सुना तबन से दूर न करना कठिनाई दिल में तेरे दर पे पड़ा सब छोड़ तेरे दर पे पड़ा सब छोड़ अब जाना नहीं कहीं और बसल बंदा बसलो वृंदावन बसलो वृंदावन में बसलो वृंदावन में बसलो वृंदावन में बसलो वृंदावन में बसलो तुए नंद गांधा में जते जे शाह महा तुए नंद गांधा में जते बता जे महा तुए नंद गांधा में जते तेरी चाटी
बनाया तूने वैष्णवी को माया तूने सारे जगत को बनाया चरण कमलों में मारता मस्तक नवा चरण कमलों में मारता मस्तक नवा यह हमारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा जननी रमा मात तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा तेरा पुण्यवानों के घर संपदा तू पापियों के भवन आपदा तू पुण्यवानों के घर संपदा तू पापियों के भवन आपदा तू कुल की लज्जा तू ही साधु श्रद्धा तू ही कुल की लज्जा तू साधु श्रद्धा तू ही गुण अपारा एक जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मात तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा मन वचन दोनों में हार खाई तेरी माया नहीं पार पाई मन वचन दोनों ने हार खाई तेरी माया नहीं पार पाई क्या करें वचन वेद नीति कथन क्या करें वचन वेद नीति कथन करके हारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक दुर्गे